जबकि अमरीक ऐसा धोबी पछाड़ मारना ना कि वो करिश्मा सिंह एक ही बार में चित हो जाए। ऐसा ही होगा। जब आज तक बड़े बड़े पहलवान हमारे सामने नहीं टिक पाए तो ये छोटी चिड़िया क्या टिक पाएगी। कैसे हो पहलवान? अरे चौधरी साहब खुश रहो। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। काहे इतनी मेहनत कर रहे हो पहलवान? हो सकता है कल का मुकाबला हो ही ना। चौधरी साहब ये क्या कह रहे हो आप? अगर कुश्ती नहीं होगी तो अखाड़ा कैसे मिलेगा हमको? वो सब हमें नहीं पता। हमारे पराठे देसी घी में तले जाने चाहिए और ऊपर इतना मक्खन और साथ में दही का कटोरा। और अगर खाने के बाद हमें लस्सी ना मिली, साथ में सलाद ना मिला तो फिर देख लेना हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। सच बता रहे हैं तुम्हें। दरअसल हम नहीं चाहते हैं कि कुश्ती का ये मुकाबला हो, क्योंकि इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह इंस्पेक्टर कम और गुंडी ज्यादा है। दिखाओ भाई। देख रहे हो, इसकी जबान कम चलती है, हाथ ज्यादा चलते हैं। वैसे तो अमरीक के सामने करिश्मा का टिक पाना मुश्किल है, लेकिन अगर तुक्के से भी करिश्मा सिंह जीत गई तो लोग ये नहीं कहेंगे कि करिश्मा सिंह जीत गई। लोग ये कहेंगे कि धर्मपाल चौधरी के अखाड़े का पहलवान एक महिला से हार गया। और ये नौबत हम आने नहीं देंगे। इसका प्रबंध भी हमने कर लिया है। क्या प्रबंध किया है आपने? हम करिश्मा सिंह को किसी तरह एक ऐसी दवा पिला देंगे जिससे वो गहरी नींद और थकान में चली जाएगी। कल का मुकाबला तो छोड़ दीजिए, आज रात के भोजन के लिए भी वो पलंग से नहीं उतर पाएगी और कल का मुकाबला रद्द हो जाएगा। करिश्मा सिंह, आप सोच लीजिए, आप ये कुश्ती लड़ना चाहती हैं या नहीं? हमारा जवाब अभी भी वही है मैडम सर। देखिए ये भैया सुनिए ना, आप अपना बॉडी को ट्विंकल ट्विंकल स्टार की तरह बाद में चमकाइएगा। पहले हमें बताइए मूव्स कि हम कैसे उनको पलटेंगे। हाँ अवश्य। देखिए ना, कुश्ती हमको लड़ना है, आपको नहीं। करिश्मा सिंह जी। सबसे अहम बात, खेल खेलने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, लेकिन खेल जीतने के लिए दिमाग की। इसलिए खेल के साथ साथ सामने वाले के दिमाग को भी ध्यान में रखना होगा। उसके दिमाग को पढ़ना होगा, तभी आप जीतेंगी। उसके कदमों के साथ साथ उसकी आंखों पे भी ध्यान देना होगा। कदम धोखा दे सकते हैं, लेकिन आंखें नहीं। वो एक कदम आगे की सोचेगा, आपको 2 कदम आगे का सोचना है। अब आइए, हम पर हमला कीजिए। हमने आपको 3 सेकंड में चित कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि आपका संतुलन बिगड़ गया था, इसलिए आप लड़खड़ा गई। अगर आप अपना संतुलन बरकरार रखेंगी तो बड़े से बड़ा पहलवान भी आपको हरा नहीं पाएगा।
सर प्लीज, करिश्मा सिंह को कुछ नहीं होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए हसीना मलिक, हम करिश्मा सिंह को कुछ नहीं होने देंगे। और शायद आपको यह पता नहीं होगा कि पुलिस ट्रेनिंग के साथ साथ हमको कमांडो ट्रेनिंग भी दी गई है। और ये स्मरण रहे कि ये करिश्मा सिंह है और ऊपर से अनुभव सिंह की बहन। भरोसा कायम रखिएगा। बिल्कुल, हम आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। करिश्मा सिंह जी। 3 ऐसी जगह हैं जिन पर हमला करके आप पहलवान को चित कर सकती हैं। पैर, कमर और कंधा। आपको इन तीनों को प्रतिद्वंदी से हमेशा बचाकर रखना होगा। जी। अब हम आपको कुश्ती में किए गए कुछ दांवपेच सिखाएंगे। वहां पे जाके खड़े होइए और ध्यान से देखिएगा। जाइए। श्रीमान, हाँ? आ जाइए। नहीं नहीं, हमारे पीठ में दर्द है, इन्होंने ताजा ताजा दिया है इसे। आइए आइए। क्या कर रहा है? जाऊं नहीं? अरे संतु जी इधर आइए, इधर। अरे बाप रे बाप। हमला कीजिए हम पर। 1 मिनट। हैं? आइए। रेडी? या। 1 मिनट। जो भी कीजिए आराम से कीजिए, आराम के सिवाय कुछ न कीजिए। फिक्र मत कीजिए, हम आराम से ही पटकेंगे। समझ गई ना? समझ। सर, मुझे धूल इतनी पसंद नहीं जितनी आपने मुझे सताई है। माँ, माँ तुमने बचपन में मुझको कूटा होता तो आज मैं चोर नहीं होता, और चोर नहीं होता तो यहाँ मिट्टी नहीं खाता होता खड़े में। पानी का स्वाद कुछ अलग है, कुछ मिलाया है क्या? हाँ, एनर्जी ड्रिंक है ना भैया। अच्छा। तो ठीक है, कल हम आएंगे और सबसे पहले देखेंगे कि सामने वाला पहलवान किस तरह के दाव पेच इस्तेमाल कर रहा है। फिर हम आपको बताएंगे कि आपको क्या रणनीति रखनी है। जी। और हसीना मलिक, जी सर। हम आपको ये वचन देते हैं कि कल की प्रतियोगिता के बाद यहां सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा, हसीना मलिक। करिश्मा सिंह, करिश्मा सिंह, करिश्मा सिंह। कल हम वक्त से पहले आ जाएंगे। अब हम प्रस्थान करते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। चलते हैं श्रीमान। करिश्मा सिंह जी। दरगाह का धागा है, हम चाहते हैं कि कल आप कुश्ती में इसे पहनकर उतरें। देखिए, कहने का तो बस ये धागा है, लेकिन हमारा ये विश्वास है कि ये आपकी हिफाजत जरूर करेगा। दोस्तों, आज हम खड़े हैं हनुमान अखाड़े में,
जहाँ पे होने जा रही है कुश्ती की प्रतियोगिता। एक तरफ है हनुमान अखाड़े की तरफ से करिश्मा सिंह, तो दूसरी तरफ है चौधरी अखाड़े के बेहद खतरनाक खिलाड़ी अमरीक। तो दोस्तों पहले आपको ये बता दूं कि ये जो कुश्ती है ये कोई आम कुश्ती नहीं है। ये कुश्ती लड़ी जा रही है एक घटिया मानसिकता को लड़ने के लिए। हमारे समाज की धारणा है कि एक औरत कुश्ती नहीं लड़ सकती, और इस धारणा में विश्वास रखने वाले लोगों को करारा जवाब देने के लिए आ रही है हमारी महिला पुलिस थाने की पुलिस ऑफिसर करिश्मा सिंह। तो दोस्तों आज के इस मैच पर निर्भर करता है इस अखाड़े का भविष्य। तो क्या करिश्मा सिंह इस अखाड़े को इज्जत दिला पाएंगी? क्या वो दीप्ति चौधरी को इंसाफ दिला पाएंगी? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। करिश्मा जी, जब आपको अगर वो पीछे से पकड़े तो आप घूम करके पीछे आ जाइएगा और उठा के पटक दीजिएगा। रुकिए रुकिए, हम आपको करके दिखाते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बिल्लू जी 1 मिनट इधर आइए। डरपोक बिलोटा। चीता जी तो आप आ जाइए ना। हाँ हाँ संतोष जी, नहीं 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 नहीं, अब आप रहने दीजिए, आपसे हो नहीं पाएगा, हम कर लेंगे। धन्यवाद। चौधरी साहब, करिश्मा तो यहाँ सही सलामत पहुंची है। दवाई ने असर नहीं किया क्या? कोई बात नहीं, अगर अब दवाई ने असर नहीं भी किया है तो हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। कुश्ती तो हमें इनके साथ अब लड़नी ही होगी। बुलाओ अमरीक को। ठीक है, चलो आओ। क्या हो गया बदनाम? मैडम सर, कल धर्मपाल ने करिश्मा सिंह को धोखे से दवाई पिला दी थी ताकि करिश्मा सिंह आज कुश्ती लड़ ना पाए। क्या? पानी का स्वाद कुछ अलग है, कुछ मिलाया है क्या? तुम्हें ये सब कैसे पता? मैडम हमने खुद सुना है। प्लीज मैडम कुछ कीजिए आप। ठीक है, अच्छा किया तुमने बता दिया। तुम जाओ, हम कुछ करते हैं। जी मैडम। जाओ जाओ। उठाइए उठाइए प्लीज, फोन उठाइए। क्या हो गया बदनाम? मैडम सर, कल धर्मपाल ने करिश्मा सिंह को धोखे से दवाई पिला दी थी ताकि करिश्मा सिंह आज कुश्ती लड़ ना पाए। प्लीज मैडम कुछ कीजिए आप। ठीक है, अच्छा किया तुमने बता दिया। तुम जाओ, हम कुछ करते हैं। जी मैडम। जाओ जाओ। उठाइए उठाइए प्लीज, फोन उठाइए। फेयर फाइट, नो फाउल्स। हाथ मिलाइए। चाहिए करिश्मा मैडम। तो शुरू हो गया है कुश्ती का पहला राउंड अमरीक और करिश्मा सिंह के बीच। करिश्मा सिंह अपनी नजरें गड़ाए अमरीक की एक एक मूवमेंट को बड़े ध्यान से देख रही है। आप देख सकते हैं। अनुभव भैया अभी तक काहे नहीं आए? 3 ऐसी जगह हैं जिन पर हमला करके आप पहलवान को चित कर सकती हैं। पैर, कमर और कंधा। ये क्या कर रहे हैं ये लोग? अरे बेवकूफ, हर बात पे मारना जरूरी है क्या? अरे मैं तो खुद देख रहा हूँ कि ये लोग कुश्ती लड़ रहे हैं, लेकिन आपस में लड़ क्यों नहीं रहे हैं? ये पूछ रहा हूं मैं कि क्या कर रहे हैं ये लोग? मूर्ख।
आइए मैडम सुनो करिश्मा सिंह, हमारी बात सुनिए। डीएसपी सर पता नहीं कहाँ रह गए हैं। अब भी अच्छा मौका है, आप पीछे हट जाइए। ये आपको घायल करना चाहता है। नहीं, हमने उठकर गिरना नहीं सीखा है, हमने गिरकर उठना सीखा है। अब तो हम आगे बढ़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो या तो आर होगा या फिर पार होगा। ऑल द बेस्ट करिश्मा सिंह। करिश्मा मैडम, ऑल द बेस्ट मैडम। थैंक गॉड। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। वो तुम्हारी 3 कमजोरियों में से किसी एक पर टारगेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन किस पे ये बताएंगी उसकी आंखें। बस तभी तुम्हें तुम्हारी कमजोरी को तुम्हारी ताकत बनाना है। गुड जॉब करिश्मा सिंह। क्या कर रहा तू? चिंता मत करो भाई, इस राउंड में इसको हरा कर छोड़ूंगा। बहुत बढ़िया करिश्मा सिंह, लेकिन अब इसे हराना इतना आसान नहीं है। आपका कोई भी पैंतरा, आपकी कोई भी तकनीक अब काम नहीं आने वाली। अब काम आएगा तो सिर्फ आपका जोश और आपका जुनून। याद करो वो वक्त जब आप सबके फैसले के विरुद्ध जाकर पुलिस में भर्ती होने का निर्णय लिया था। याद करो उस शपथ को जो आपने पुलिस में भर्ती होते वक्त ली थी। याद करो उस संघर्ष को जो आप इतने सालों से करती आ रही हैं। और बता दो सबको कि करिश्मा सिंह कौन है। जाओ। तो अब शुरू होता है थर्ड यानी कि आखिरी राउंड, जो कि डिसाइड करेगा इस अखाड़े का भविष्य। क्या दीप्ति चौधरी का सपना पूरा होगा या फिर आज के आज इसी अखाड़े में टूट जाएगा? देखते रहिए हमारे साथ।